और 15-16 दिन जो चल रहे हैं, ये पितृपक्ष। और पितृपक्ष में हमारे जो पितर होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो आते हैं पितृपक्ष में भूलोक पर। अब उनके वंश में जो उत्पन्न रहते हैं उनको देखते हैं। हम जो जल देते हैं, आदि से चला आ रहा है, हम पितरों को जल देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं गुरु जी कैसे जल देना चाहिए, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि हमारे हाथ में 3 तीर्थ होते हैं। इस रेखा के ऊपर जो होता है ये भाग होता है, ये देव तीर्थ में आता है। और इस दोनों के जो मध्य का ये भाग है, ये पितर तीर्थ में आता है। और ये जो भाग होता है ये ऋषि तीर्थ में आता है। तो देवताओं को ऐसे और ऋषियों को ऐसे देते हैं जल तर्पण, और पितर को ऐसे देते हैं। ये जो भाग है, इस भाग से देते हैं पितर को। तो इस प्रकार से जल दें अपने पितर को और उनका पूजन करें। उनके लिए नित्य जो है भोग लगाए पितर को अपने, जो भी घर में बनता है। तो सर्वप्रथम उनके लिए आप निकालिए, उनको भोग लगाइए अपने पितर को, और उनको जल्दी ही पूजन करिए। क्योंकि 15 से 16 दिन जो होते हैं, हम पूर्णिमा से लेकर 16 दिन होता है, इस दिन आप अपने पितर को लिए ही पूजन करिए, क्योंकि ये दिन पितर के लिए। इसमें देवता की पूजा उतना नहीं होती है जितना पितर की होती है, जितना पितर का करना चाहिए। क्योंकि ये साल भर में, एक वर्ष में जो 15 दिन होते हैं, ये 15 दिन हमारे पितर के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हमारे घर में पितृदोष है। तो भाई पितृदोष क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप पितर को न जल दे रहे हैं, न पितर के लिए भोग निकाल रहे हैं, न पूजन कर रहे हैं। पितृदोष रहेगा, क्योंकि पितर अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उस घर में मांगलिक कार्य नहीं। और दूसरा, पितृदोष से मांगलिक कार्य नहीं होगा, किसी का विवाह नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि संतान वृद्धि जल्दी नहीं, अविलंब होती है। ये 2 कारण होते हैं पितृदोष के, विशेष करके एक संतान वृद्धि और दूसरा मांगलिक कार्य, ये घर में नहीं होते हैं। अगर हमारे पितृ जो हैं अरिष्ट प्रसन्न नहीं रहते हैं, इस 15-16 दिन जो है अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रसन्नार्थ जो है उनके लिए भोग लगाइए, उनको जल अर्पण करिए, तर्पण करिए और पूजन करिए। अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ये 15 दिन उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा में गुजारिए, उन्हीं की सेवा करिए पितर का, प्रसन्न होंगे, अवश्य ही लाभ देंगे। पितृदोष का कारण यही है, पितर नाराज है। अपने पितृदोष निवारणार्थ जो है उनका पूजन करें, अमावस्या को अवश्य पिंडदान करें। अगर आप नहीं जानते किस दिन करना है, अमावस्या को सभी लोगों को पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या होती है वो पितर के लिए, वो तिथि जो है पितरों के लिए है। इसलिए उस दिन जो है अवश्य ही पिंडदान करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। जय सिया राम।